बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो और सीखो टीवी। आज की वीडियो में आपको ये जो इस्त्री के नीचे मैल लग जाती है, गंद लग जाता है, इसको साफ़ करने का आसान तरीका बताएंगे। कुछ लोग इसके बारे में वीडियोस बना चुके हैं कि इसको डिस्प्रिन की गोली या पेनाडोल एक्स्ट्रा के साथ साफ़ करें। वो रिस्की फैक्टर होता है क्योंकि गोली छोटी होती है और आपका हाथ जलने का उसमें बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैल कुचैल यहाँ पर लगती कब है, जब हम थोड़ी बहुत इस्त्री हमारी गंदी होती है तो उसको हम रेग मार वगैरह पे या किसी नुकीली चीज़ से इसको रगड़ कर साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आज एक आसान तरीका बताऊँगा। ये दोनों चीज़ें जिनसे ये इस्त्री का जो नीचे गंद है ये साफ़ होगा, ये आपके घर पे मौजूद होंगी। तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपको ये इस्त्री साफ़ करके दिखाते हैं। तो जी उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है नमक की। नमक एक ऐसा आइटम है जो कि हर घर में मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है। इसके अलावा हमें एक अदद पेपर चाहिए होगा। आप इसकी जगह पे अखबार भी ले सकते हैं या इस तरह का पेपर जो कि 5-10 रुपये में बाज़ार से मिल जाता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सिर्फ रिक्वायर्ड हैं जो कि इंतहाई आसानी के साथ अवेलेबल होती हैं। अगर आप इस तरह का पेपर नहीं भी ले सकते तो आप जो मार्केट से किसी भी या शॉप से जो है वो इस्त्री साफ़ करने के लिए अखबार खरीद सकते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो अखबार अपने पास लेके रखते हैं। अब बात करते हैं कि इस्त्री के नीचे ये जो गंद है इसको हम साफ़ कैसे करेंगे। ठीक है, इसको साफ़ करने के लिए ये सबसे बेहतरीन और सस्ता तरीका है। यकीनी तौर पर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप समझें कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा मिला है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सब दोस्त जो है वो इस जो घर पे उनके इस्त्री होती हैं इस्तेमाल की, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकें। तो ये सबसे पहला जो काम करना है वो आपने जो इस्त्री है इसको आपने पावर ऑन कर लेना है ताकि ये फुल गर्म होगी तब ही इसकी सफाई होगी। तो इसको हम जितनी देर में हम बाकी सामान रेडी करते, इसको हम गर्म होने के लिए स्विच में इसका जो स्विच है उसको ऑन कर देते हैं ताकि ये पावर ऑन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो ऑन कर दी है और अब जब ही ये गर्म हो जाएगी अच्छे तरीके से तो हम इसकी सफाई करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और जो भी आपके पास अखबार या इस तरह का पेपर है उसको आपने नीचे बिछा लेना है और उसके ऊपर आपने नमक जो है वो नीचे इस तरह से बिछा लेना है, क्योंकि ये नमक से ही आपकी जो इस्त्री है साफ़ होनी है। ये आसान तरीका है, इंतहाई आसान है। इस्त्री हमारी तकरीबन गर्म हो चुकी है। इस पे आपने इसको एंटी क्लॉक वाइज रगड़ना है। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको रगड़ते जाएंगे तो आपकी जो इस्त्री के नीचे स्क्रैचेस पड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। आसान तरीका है ये इस्त्री साफ़ करने का, इससे बेहतर और आसान तरीका नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। ठीक है जी, आप इस्त्री को कर लेना बंद और इसको किसी साफ़ कपड़े से जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो जी नाज़रीन, इस्त्री बंद करने के बाद इस्त्री का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसकी जो प्लेट है नीचे वाली उसको आपने किसी साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर जो नमक बाकी रह गया था वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये बेहतरीन ट्रिक है। आप अभी देखेंगे कि इस्त्री की प्लेट पहले की निस्बत, अभी आपको स्क्रीन पर पहले की इसकी भी तस्वीर दिखाई जा रही है कि ये साफ़ होने से पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। इस पर सिर्फ इशू ये है कि जो आपने पहले इस पर रगड़दार चीज़ इसको रेगमार से साफ़ किया था उसके अंदर जो मैल सिर्फ फंसी रह गई है वो हल्की हल्की आपको नज़र आ रही है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी ये इस्त्री लश हो गई है, बिल्कुल न्यू हो गई है। तो ये सिर्फ आपके पास नमक और एक अदद न्यूज़पेपर होना चाहिए तो आप अपनी इस्त्री को बिल्कुल आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें इसको, फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सब दोस्त इस आसान तरीके से अपनी इस्त्री को साफ़ कर सकें।
थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम।